Hello friends, welcome back and in my another vlog, my ride in my country। तो आज मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि जिसमें मतलब उनके पास भी एक्सयूवी है और उनको एवरेज 7-8 से ज़्यादा आता ही नहीं है। तो मतलब देखो, जो भी है डिपेंड, आपकी ड्राइविंग प्लेजर जो भी है, जैसा भी है वो डिपेंड करता है, उससे आपका माइलेज डिपेंड करता है, और आप गाड़ी का मेंटेनेंस कैसे रखते हैं उससे भी आपके माइलेज का फ़र्क पड़ता है। मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ सर्च किया तो मेरे को पता चला लिक्विमोली का एक कैराटेक आता है जो कि ऑयल एडेप्टिव है। उसको मैंने यूज़ किया 80,000 किलोमीटर में, जब मेरी गाड़ी 80,000 चल चुकी थी। तो जब मैंने 80,000 वाली सर्विस कराई, जब मेरा ऑयल चेंज हुआ तो मैंने उसी के साथ उसको कैराटेक को यूज़ किया, क्योंकि 20,000 के बाद में जब ऑयल चेंज होगा तो 20,000 तक वो साथ रहेगा, बट वो उसकी जो लाइफ होती है वो फॉर द 50,000 किलोमीटर होती है, 50 to 60,000 किलोमीटर लिक्विमोली का जो कैराटेक आता है। और उसके बाद उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा कि इंजन स्मूथ हुआ, फ्रिक्शंस कम हुआ। जब फ्रिक्शंस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एवरेज अच्छा आएगा निकल के, और टेयर एंड वियर कम हो जाता है, हीटिंग कम हो जाती है, तो उससे उसकी इंजन की लाइफ बढ़ जाती है एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट होने के कारण। क्योंकि जो कंपनी का जो ऑयल होता है वो अपने आप में भी काफ़ी सफिशिएंट होता है। अगर आप कभी भी बाहर से सर्विस कराएं तो अगर आपकी गाड़ी मतलब पर डे का रनिंग अगर अराउंड आपका 20, 30, 50 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, तो यू कैन गो विद द नेचुरल जो भी अपने ऑयल्स आते हैं। आप यू कैन यूज़ द बाई, फर्स्टली चेक योर ग्रेड, क्या ग्रेड यूज़ होगा, यू कैन यूज़। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का रन थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप बाहर से सर्विस कराते हैं तो आपको लगता है आपका रन ज़्यादा है, तो आप फिर फुल्ली सिंथेटिक की तरफ जाएं। जैसे कि मैं लेकिन क्योंकि मेरे तो कंपनी में सर्विस होती है तो उनका भी फुल्ली सिंथेटिक होता है जो कंपनी यूज़ करती है आप ऑयल को। लेकिन अगर आप बाहर से कराते हैं तो लोगों को ये यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी नहीं हो पाती है कि वो फुल्ली सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है या सिंथेटिक नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का रन 150-200 किलोमीटर पर डे का है तो फिर आप फुल्ली सिंथेटिक पे जाएं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अराउंड करीब मतलब पर लीटर आपको जो है 300 रुपये का अंतर आएगा, बट वो 250 रुपये का अंतर आएगा, बट वो आपको एक गाड़ी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। फिर वो 20,000 किलोमीटर का उसका, क्योंकि चेंजिंग पीरियड 20,000 है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो कोशिश करें कि अगर आप बाहर से सर्विस कराते हैं और आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो आपको यू विल गो विद द फुल्ली सिंथेटिक ऑयल। तो ये तो हो गया कैराटेक फॉर द डीजल अडेप्टिव के लिए, वो ऑयल अडेप्टिव के लिए। बट उसके साथ मैं क्या करता हूँ, एवरी 20,000 किलोमीटर जब ये मतलब आपका गाड़ी की जब सर्विस होती है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराता हूँ, और एक लुक्की मोली का सुपर डीजल सेवर आता है, ठीक है, वो मैं यूज़ करता हूँ। उसको मैंने फुल टैंक में डालना होता है, उसकी कॉस्ट अराउंड 350-360 के आसपास आता है वो, 200 ml। आप उसको फुल टैंक में डालिए डीजल में और कोई इशू नहीं है, आप चलाइए। फिर उसको एवरी 20,000 पे मैं ये एक बार एक प्रोसेस कर देता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा एवरेज सही रहता है, मेरे इंजेक्टर्स क्लियर रहते हैं, मेरी डीजल लाइंस क्लियर रहती हैं। तो उससे ये रहता है कि आपको इंजन की सफिशिएंट के हिसाब से, इंजन की नीड के हिसाब से उसको फ्यूल मिलता है, प्रॉपर मिलता है। और क्योंकि इंजेक्टर्स पे कार्बन डिपॉजिट नहीं हो पाता है तो उस वजह से वो एवरेज पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सर्विस कराई है तभी आप इसको यूज़ करें, अगर आप इसको इनिशिएट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़र्क आपको 300 से 400 किलोमीटर गाड़ी रन होने के बाद पता चलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैंने अभी डाला इंस्टेंटली मेरे को 2 किलोमीटर बाद, 4 किलोमीटर बाद फ़र्क पड़े, तो सर आपको नहीं आएगा। बट अगर जब गाड़ी आपकी 300-400 किलोमीटर रन हो जाएगी तब आपको इसका फ़र्क पड़ेगा। और कोशिश ये करिएगा जो डीजल सुपर है, अडेप्टिव है, उसको डालें। तो आप कोशिश ये करिए, जैसे किसी दिन आप सपोज लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं, अराउंड आपको 200 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर, मतलब नॉन स्टॉप आपको जाना है, तो कोशिश करिए तब आप उसको डीजल टैंक में डालें। उससे क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली चलते हैं तो डीजल अडेप्टिव के अंदर एक केमिकल रिएक्शन वो डीजल के साथ ऐसा करता है कि वो डीजल को भी डाइल्यूट करता है उस टाइम पे, ठीक है। जब वो डीजल को डाइल्यूट करता है तो वो उसको और थोड़ा थिन करता है, डीजल की जो भी वेलोसिटी है उससे भी उसको थिन करता है वो। उसके बाद में जब आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं तो इंजन का एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, जो एक इंजन का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। तो उसके बाद में होता ये है कि जब आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, इंजन का टेम्परेचर बिल्कुल एक मेंटेन लेवल पे चल रहा है, इंजन अपने आप को मेंटेन करते हुए चल रहा है,
तो उसमें क्या होगा कि उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा इंजेक्टर में घूमने का, इंजेक्टर में जाने का। ठीक है, तो अब अगर आपको ये लगता है कि मुझे 10-20 किलोमीटर जाना है, तब तो फिर आपको इसका लॉन्ग टर्म पे आके फ़ायदा पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी दिन लॉन्ग टर्म जाना है, आपको 200-250 किलोमीटर, तो आपको जब आप लौटेंगे वहाँ से, क्योंकि आपको 200 जाना है, 200 आना है आपको, फिर आप खुद महसूस करने लगेंगे कि मेरा पैडल जो है, जो इसको मैं जिस तरीके से पहले प्रेस कर रहा था, अभी उसको प्रेस करने में मेरे को ईजी हो रहा है। क्योंकि आप महसूस करेंगे कि पहले जो वो पैडल गाड़ी ले रही थी, बट वो अब नहीं ले रही है, तो आपको इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे यूज़ करें। और एवरी 20,000 जब भी लगे आपकी सर्विस हो गई है, कैराटेक फॉर द 50 to 60,000 चलता है, यानी 3 सर्विस तक कैराटेक। हाँ, एक चीज़ और, मेरे से किसी ने पूछा था कि सर जैसे हमने ऑयल चेंज किया और कैराटेक डाला इंजन के अंदर, उसके बाद में जब हम नेक्स्ट सर्विस कराएंगे तो ऑयल तो निकल जाएगा, तो वो तो कैराटेक के साथ निकल जाएगा। बिल्कुल सच है, बिल्कुल निकल जाएगा। बट होता क्या है, कैराटेक के अंदर एक टेक्नोलॉजी जिसको पॉलीयूरेथेन करके वो लोग बोलते हैं, वो क्या करती है कि जितना इंजन हीट होगा, वो लेयर बाय लेयर जो इंजन के अंदर का जो पार्ट है जहाँ से ऑयल गुजरता है, वो वहाँ पे ना उसको कवर करता चला जाएगा, लेयर टू लेयर उसको कवर करेगा। कवर करने के बाद में आपने अपना ऑयल चेंज किया 20,000 पे, वो उसके साथ निकल गया, बट आपको कोई इशू नहीं है, आप नया ऑयल डालिए एंड चलाइए। जब, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब भी 60,000, क्योंकि जो तीसरी सर्विस ऑब्वियसली 60,000 पर होनी है, तो जब वो हो जाएगी तो फिर आप दोबारा से फिर कैराटेक का असर आपको लगेगा कि कम हो रहा है, क्योंकि इंजन के साउंड में हल्का सा फर्क पड़ता है उस चीज़ से। जब टेयर एंड वेयर कम होगा, फ्रिक्शंस कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि साउंड में भी आपके फर्क आएगा। कैराटेक वो टेक्नोलॉजी है जिसको ऑलरेडी जर्मन कार्स अपने मोबिल में यूज़ करती हैं। अगर आपको कैराटेक नहीं डालना है तो आप मत डालिए, जो ऑयल अगर वो यूज़ करते हैं, अगर आप वो ऑयल को भी यूज़ अपने इंजन में करेंगे तो आप देखेंगे मच मोर आपको साउंड में बहुत ज़्यादा इंप्रूव दिखाई देगा कि गाड़ी का साउंड बहुत कम हो गया। बट वो ऑयल बहुत कॉस्टली है क्योंकि कैराटेक अराउंड 200 ml नियर अबाउट द 2,000 और 2,400 रुपीज़, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैराटेक। तो ये है। अब आप तो जानते ही हैं, जितना हाईली फुल्ली सिंथेटिक हाईली रिकमेंडेड जो ऑयल्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, 1,500 2,000 रुपये लीटर आते हैं वो लोग। अब जैसे मेरी BMW है, मैं उसकी सर्विस कराता हूँ तो उसका मेरे को ऑयल 8,000 का पड़ता है। ठीक है, तो ये है बस, लेकिन फिर वो आपको उसका फ़ायदा भी देता है। तो आप इस तरीके से कैराटेक एंड डीजल सुपर को आप यूज़ कर सकते हैं। डीजल सुपर को आप एवरी 20,000, एक बार आपको टैंक में डालना होता है, 20,000 की छुट्टी हो जाती है। मैंने उसको मैंने देखा है वीडियोस, कुछ लोग बोलते हैं कि आफ्टर 2,000 किलोमीटर पे डीजल सुपर यूज़ करना चाहिए। नहीं यार, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डीजल सुपर भी नहीं डलवाते तो मैं आपको बड़ा छोटा सस्ता सा इलाज बता दूँ। इंडियन ऑयल्स के पेट्रोल पंप पे मैंने मोस्टली देखा है, अगर आप वहाँ डीजल डलाने जाते हैं, गाड़ी में डीजल या पेट्रोल, तो उनके पास ना एक डीजल एडेप्टिव या पेट्रोल एडेप्टिव आता है जिसका नाम है एडॉन, ADDON, एडॉन। उसका 25 रुपये का पाउच आता है जो कि 25 लीटर के लिए होता है, 25 लीटर डीजल में पड़ता है वो। तो आप जब भी जाएं, आपको फिर जितना भी डीजल डलवाना है, फिर उस हिसाब से आप देख लें। आपको 20 लीटर डलवाना है तो भी आप एक पाउच डलवा सकते हैं, कॉस्ट अराउंड द 15 रुपीज़ या 25 रुपीज़ मैक्स, मेरे साइड में भी 25 रुपीज़। आप वो डलवाइए, आपको फ़र्क पता लगेगा, आपको इनिशियली पता लगेगा आपके एवरेज का, आपकी गाड़ी के पिकअप का। ओके सर, फ्रेंड्स, बाय बाय। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसका आपको पूरा कोशिश करूँगा उसको पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का, उसका जवाब देने का। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।